महिला पर्यवेक्षिका भर्ती में आने वाले सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है। आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए खास होने वाला है। सेविका के लिए तो खास होने वाला है क्योंकि उनका सेविका से सुपरवाइजर में भर्ती होगा, लेकिन सभी सेविकाएं ध्यान से देखें कि उनको भी जो है कि सहायिका से सेविका के भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कागजात लगेंगे, आयु सीमा और इसमें योग्यता, इन सभी बातों की जानकारी लेना सभी सेविका सहायिका के लिए बेहद ही ज़रूरी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो भी बहनें आपकी इस जिला से रिलेटेड हो उनके पास यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और कोई भी बहन फॉर्म भरने से चूक ना सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मुजफ्फरपुर से है, लेकिन मुजफ्फरपुर की ही नहीं, पूरे बिहार की समस्त अन्य भी राज्यों से, अन्य भी जिलों से आंगनबाड़ी वर्करों को, आंगनबाड़ी हेल्परों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सबके मन में सवाल रहते हैं आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका भर्ती को लेकर के, या सेविका भर्ती को, या सहायिका भर्ती को लेकर के। तो बहुत सारे जो सवाल होंगे आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि केवल मैं इस न्यूज़ को ही पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, इससे रिलेटेड अन्य बहुत सारी बातें बताऊंगी जो कि आप लोगों को शायद अभी तक ना पता हो, या आपके मन में इस तरह का सवाल चल रहा हो। वीडियो शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं में अनुबंध के आधार पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन संबंधित विज्ञापन, यानी कि यह विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है, यह जो विज्ञापन है 2024 के आधार पर निकाला गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए आप लोग यहाँ पे जो सिग्नेचर हुआ है वह 2025 के डेट में है, लेटेस्ट सिग्नेचर है। तो क्या कहा जा रहा है, आइए शुरू करते हैं। समाज कल्याण विभाग के निकाय संख्या 1846 दिनांक 10/6/10 एवं निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक दिनांक आलोक में समेकित बाल विकास सेवा योजना मुजफ्फरपुर में लगभग 41 पद पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका को संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन प्रस्तावित है। यानी कि यह जो प्रक्रिया होगी, इसमें 41 आंगनवाड़ी वर्कर बनेंगी सुपरवाइज़र। तो यानी कि कुल मिला जुला कर 41 सीट सेविका पद के लिए फिर से खाली होंगे, और इन सेविका पद के सीटों को सहायिका के पद से भरा जाएगा। आगे बताऊंगी कि सहायिका का भी क्या योग्यता लगेगा। आइए, नियोजित किए जाने वाले पद का नाम है महिला पर्यवेक्षिका। नियोजित किए जाने वाले पदों की कोटिवार संख्या यहाँ देखिए। कोटिवार संख्या में जो है अनारक्षित वर्ग के 15 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 4 सीट, पिछड़ा वर्ग के 5 सीट, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 7 सीट, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1 सीट, और टोटल मिला के 41 सीट। 41 सीट हैं एक जिले में, जो है कि 41 सीट है कुल। उसके बाद से देखिए, रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन के अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि 21वें दिन तक 22/1/2025 ये जो लेटर साइन हुआ है, हम लोगों को यह लेटर ध्यान नहीं देना है कि किस दिन लेटर साइन हुआ है। हमें यह ध्यान देना है कि अखबारों के माध्यम से इसे कब प्रकाशित किया गया है। ठीक है, जिस दिन अखबारों के माध्यम से इसे प्रकाशित कर दिया गया है, उस दिन से लेकर के 21वें दिन के शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू रहेगी। और उसके बाद से 5 बजे के बाद 5 बजकर यदि 1 मिनट भी हुआ, 5 बजकर के यदि 1 सेकंड भी हुआ, तो उसके बाद से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक प्रति जो है कि जिसको हम लोगों ने लगा करके ऑनलाइन किया है, जिसकी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक प्रति
यानी कि फोटोकॉपी करा करके, जिसमें एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यानी कि यदि सेविका ने हाई स्कूल पास किया है या उसके पास में कोई भी जो है, जैसे कि उनका इंटर हो, बीए हो, एमए हो, ठीक है। यानी कि जो मुख्य इसमें डिग्री मांगी जा रही है, जिसको मुख्य कहा गया है, वह है मैट्रिक। मैट्रिक ध्यान दीजिएगा। सभी स्तरों के अंक प्रमाण पत्रों की अभिप्रामाणित प्रतियां, जिसमें कि आवास प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर भेजना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। यानी कि जो लिफाफा है, हमारे लिफाफा के बाईं ओर लिख देना है आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पर पद हेतु आवेदन। तो इससे ये रहेगा कि यह जो आवेदन है डायरेक्ट वहाँ से उठकर ICDS कार्यालय में चला जाएगा। कहाँ से उठ करके? पोस्ट ऑफिस से। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप लोग सोचिए कि हम अपना आवेदन ले जा करके और डायरेक्ट कार्यालय, यानी कि जो जिला मुख्यालय है, जिला कार्यालय है, वहाँ जमा कर दे, तो यह आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। यानी कि बिना ऑनलाइन किए, यदि आप लोगों ने अभी तक अपना ऑनलाइन नहीं किया है और बिना ऑनलाइन किए सोचें कि हम ऑफलाइन ले जा कर के जमा कर दे, तो वह भी मान्य नहीं होगा। डेट निकल जाने के बाद भी किया गया ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी मान्य नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए, निबंधित डाक विज्ञान प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन के अपराह्न 5 बजे तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को कार्यालय अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि हमने ऑनलाइन कर दिया आज और 20 दिन के बाद से उसे जो है कि स्पीड पोस्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, तो इसके बाद से यदि भी वह प्राप्त होगा तो वह मान्य नहीं होगा। आगे देखिए, 5 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं स्वभी प्रमाणित प्रति संलग्न पर भेजना अनिवार्य है। पहला, मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। यदि इंटर, स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। यदि आपके पास, मैंने वही कहा था कि आपने इंटर किया है, स्नातक किया है या एमए किया है, तो उसके भी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों होना चाहिए। फिर उसके बाद से दूसरा जो मुख्य डॉक्यूमेंट है, यहाँ से देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या क्या मुख्य डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, और आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो यथा जाति प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग, उसके बाद से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को संबंधित प्रमाण पत्र और अनुबंध प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी को बिना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इससे यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया जा रहा है। जिन आंगनवाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हो, वो संबंधित प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो। आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक योग्यता यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमने लगाया है उसके साथ साथ इसमें आयु सीमा और भी कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम योग्यता मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्णता। चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना अनिवार्य तथा दिनांक 1/1/2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी अनिवार्य है। यह आवेदिका मुजफ्फरपुर जिले की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उम्र सीमा वर्ष
2024 को 1 जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा से 11 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि जिसकी उम्र अधिकतम होगी उसकी अधिकतम उम्र में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है कि अन्य वांछित सूचनाएं हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करने हेतु उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की जाएगी। आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उसके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा, मात्र अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं यानी कि इंटर, स्नातक या स्नातक के लिए या राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिता में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक केवल उसी अवधि में देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। यानी कि यदि आप, हो सकता है कि आप सेविका के पद पर इतने दिनों से हैं, लेकिन आप पर किसी तरह का कोई क्लेम लगा हो, कोई त्रुटि हो, कुछ हो और चयन मुक्ति की लेटर आप लोगों को प्राप्त हो चुकी हो, तो उस अवधि में यदि हमें मानदेय नहीं मिल रहा है तो वह अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों को कुल योग्य के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा सूची अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी। यदि 2 सेविकाओं के समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी। यानी कि यदि अनियमितता के आरोप में कोई सेविका चयन मुक्त हो चुकी है तो वह महिला पर्यवेक्षिका के पद के लिए नियोजन हेतु अयोग्य होगी। उप सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार की अधिसूचना के आलोक में, यहाँ देखिए 2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय पारिश्रमिक 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। इसके लिए अतिरिक्त 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता, जो कि न्यूनतम हर महीने 9,000 रुपये प्रति माह है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यानी कि जो अंतिम रूप से चयनित हैं उनको जो है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, यानी कि वो सेविका के पद पर कार्य करने के लिए हर तरह से स्वस्थ हैं। उसके बाद से संयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4068/8/2024 के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर SLPC में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी। उक्त सूचना मुजफ्फरपुर जिला के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को केवल मुजफ्फरपुर के एक लेटर के अनुसार मैंने सभी पूरे ज़िले की सेविकाओं को यह जानकारी दे दी है कि आप लोगों की बहाली कैसे होगी, आयु सीमा क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आंगनबाड़ी करने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जाते जाते एक बार और बता दूं कि इसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 45 वर्ष से 1 वर्ष भी ज़्यादा है, ठीक है, यदि 45 वर्ष से आपकी आयु 45 वर्ष और 1 दिन भी हो गई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।